Good noon, students. ओके तो अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर 17 में हम लोगों ने चैप्टर 17 में ह्यूमस और डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमस क्या होता है और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 212। Paheli remembered Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. अब पहेली को याद आता है कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने सभी चिल्ड्रंस को ये क्यों नहीं एक्सप्लेन करा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। Professor Ahmed explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis. तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इवन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही बैलेंस मेंटेन करते हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स। इसीलिए जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लंग्स के नाम से जानते हैं। The children saw clouds forming in the sky. तो चिल्ड्रंस ने देखा कि क्या हो रहा है, स्काई में क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बूजो रिकॉल what he had learned about the water cycle in class 6. फिर बूजो को याद आता है कि क्लास 6 में उन्होंने वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. Trees क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर को कंज्यूम करते हैं और इवेपोरेशन के थ्रू वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। If there were fewer trees, how will the water cycle be affected? अगर सिर्फ एक कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही ट्रीज हैं, तो वहां पे जो वाटर साइकिल है वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। Tibu told them that the forest is not just home of plants and animals. तो टिबू ने बताया कि जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स का ही होम नहीं है। Many people also live in the forest. उसके साथ साथ से बहुत सारे कई पीपल्स हैं जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। Some of them may belong to different tribes. और कुछ क्या है, डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग्स भी करते हैं। ट्राइब्स मतलब होते हैं बंजारे। Tibu explained that these people depend mostly on the forest. Then Tibu explain करता है कि ये जो peoples हैं ये क्या करते हैं, मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। The forest provide them with food, shelter, water and medicine. Forest इनको क्या provide करता है, food, shelter, water, medicine provide करता है। They have traditional knowledge about many medical plants in the forest. Even इन लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज है बहुत सारे प्लांट्स की जो क्या है फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, मेडिकल प्लांट्स की। While Bujo was drinking water from a small stream. अब बूजो क्या कर रहा था, एक स्मॉल स्ट्रीम से वाटर ड्रिंक कर रहा था। He saw some deer crossing the stream. तो उसने ये देखा कि जो कुछ डियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे हैं। They disappear into the bushes. और उसके बाद में क्या हुआ, वो डियर्स क्या हो गए, बुशेस में डिसअपियर हो गए। The dense bushes and the tall grass provide animal with the help with the food and shelter. जो डेंस बुशेस हैं, जो टॉल ट्रीज हैं, वो एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। They also protect them from carnivores, but
that live in the forest. Even ये जो tall trees and grasses हैं, ये क्या करते हैं, इन सभी को predators से भी, जो carnivores हैं उनसे भी protect करते हैं, जो उनके साथ साथ forest में रहते हैं. Tibu then started looking closely at the forest floor. Then Tibu क्या करता है, forest floor को closely देखने लगता है. Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various types of dropping. तभी उसको क्या दिखता है, एनिमल्स ड्रॉपिंग्स दिखते हैं और तुरंत वो क्या करता है, सभी बच्चों को बुलाता है और क्या करता है, उन सभी ड्रॉपिंग्स को एक्सप्लेन करता है. Professor Ahmed informed that the forest officers could recognize the appearance of some animals in the forest by their droppings and footprints. Then Professor Ahmed उन children को बताते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो इन ड्रॉपिंग्स के थ्रू, एनिमल्स के फुटप्रिंट के थ्रू ही क्या करते हैं, एनिमल की प्रेजेंस को फाइंड कर पाते हैं. Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Then Bujo क्या करता है, सभी को बुलाता है और एक एनिमल की large heap of decaying दिखाता है और उसमें क्या हो रहा होता है, seed grow कर रहा होता है. Several beetles and grubs were feeding on the hip and a bunch of seedling was sprouting. तो उस हिप पे क्या था, बहुत सारे बीटल्स और ग्रब्स क्या कर रहे थे, फीड कर रहे थे और सीडलिंग्स क्या हो रहे थे, स्प्राउट हो रहे थे. These seedlings are of the herbs and shrubs. तो ये जो सीडलिंग्स थे क्या थे, ये सीडलिंग्स थे herbs and shrubs के. The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow. अब जो animals होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये जो animals होते हैं ये भी seeds को disperse करने में help करते हैं और plants को grow करने में help करते हैं. Forest में the decaying animals dung also provide nutrients to the seedlings to grow, said Professor Ahmed. And Professor Ahmed कहते हैं कि जो decaying ducks हैं, animals ducks हैं, ये क्या करते हैं, उनको seedlings को nutrient provide करते हैं उनको grow होने के लिए. After listening to this, Bujo noted in his notebook. इन सब बातों को सुनने के बाद में Bujo क्या करता है, इसको अपनी notebook में note करता है. By harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivores. जब क्या होता है, greater varieties के plants harbor होते हैं forest में, तो forest क्या करता है, greatest opportunity provide करता है किसके, food के लिए, herbivore habitat के लिए, किन के लिए, herbivores के लिए. Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. और जितने ज्यादा herbivores होंगे उसी तरीके से क्या होगा, उतने ही ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, animals, carnivorous animals प्रेजेंट होंगे. The wide variety of animals help the forest to regenerate and grow. Animals में जितनी ज़्यादा variety होगी, क्या होगा, forest उतना ही ज़्यादा regenerate होगा, grow करेगा. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plant in the forest. जो decomposers हैं वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे किसके लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं. Therefore, the forest is a dynamic living entity. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो forest है वो क्या है, dynamic living entity है, which means full of life and vitality. It was about afternoon and the children wanted to go back. अब क्या हो चुकी थी, अब शाम हो चुकी थी और children क्या करना चाहते थे, वापस घर जाना चाहते थे. Tibu suggested another route for going back. While they were going back, it started raining. और फिर जब बच्चे क्या कर रहे थे, वापस घर जा रहे थे, तो क्या हो गया,
raining start हो गई. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. तो वो इस बात को देख के एकदम सरप्राइज हो गए कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट फ्लोर को हिट नहीं कर रही हैं. The uppermost layer of the forest canopy intercepts the flow of raindrop. जो uppermost layer है फॉरेस्ट की कैनोपी वो क्या कर रही है, रेन ड्रॉप्स को इंटरप्ट कर रही हैं. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड स्टेम्स ऑफ द ट्रीज. और जो ज्यादातर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ब्रांचेस और ट्रीज की जो ब्रांचेस और स्टेम्स है उसके थ्रू क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. From the leaves, it was dripping slowly over branches of shrubs and herbs. और फिर वो क्या हो रहा है, लीव्स के थ्रू वो स्लोली ब्रांचेस पे, हर्ब्स पे, शर्ब्स पे वो गिर रहा है. They found that the ground was still dry. उन्होंने ये फाउंड करा कि जो ग्राउंड है वो क्या है, अभी भी ड्राई है. After about half an hour, the rain stopped. They noticed that the layers of dead leaves over the forest floors appeared wet now. तब उन्होंने ये नोटिस करा कि जब क्या हुआ, जब रेन स्टॉप हो गई तो उन्होंने इस बात को नोटिस करा कि जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो डेड लीव्स की जो लेयर है वो अब क्या हो चुकी है, वेट हो चुकी हैं. बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट. पर जो वाटर था वो क्या हुआ, फॉरेस्ट में नहीं रुका. Bujo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. Then Bujo thinks कि अगर इतनी हेवी रेन उसके टाउन में हुई होती तो जितने भी ड्रेन्स और रोड्स हैं वो सब क्या हो चुके होते, कंप्लीटली फ्लडेड हो चुके होते. What will happen if it rain heavily in your town? अगर आपके टाउन में हेवीली रेन होगा तो क्या हो सकता है. Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorber of rainwater and allow it to sip. Then Professor Ahmed उनको बताते हैं कि जो forest है वो क्या है, एक natural absorber का भी मतलब कि एक natural absorber की तरह work करते हैं, जो क्या करते हैं, rain water को ground में completely sip कर लेते हैं. It help maintain the water table throughout the year. और ये क्या करते हैं, पूरे साल water table को maintain करने में help करते हैं. Forests not only help in controlling flood, but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. A forest सिर्फ फ्लड को ही नहीं कंट्रोल करता बल्कि क्या करता है, वाटर स्ट्रीम्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे हमें क्या होता है, पूरे साल स्टेडी अमाउंट में वाटर सप्लाई होता रहता है. ऑन द अदर हैंड, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे, रेन हिट द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट. तो रेन क्या करेगी, डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगी और उसके आसपास का जितना भी एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फ्लडेड हो जाएगा. Heavy rain may also damage the soil. अगर रेन क्या होगी, बहुत ज्यादा हैवी होगी तो वो क्या करेगी, वो सॉइल को भी डैमेज कर देगी. Roots of trees normally bind the soil together, but in their absence, the soil is washed away or eroded. जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सभी सॉइल पार्टिकल्स को. अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और उसके साथ साथ जो सॉइल है वो इरोड हो जाएगी, मींस डैमेज हो जाएगी. द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टीबूज विलेज. एंड तो फिर जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, टीबूज के विलेज में काफी टाइम स्पेंड करते हैं जब वो वापस जा रहे थे. द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट. जो विलेज का जो वेदर था वो कैसा था, काफी अच्छा था. विलेजर्स told them that due to the surrounding forest they received good rainfall. तो जो विलेजर्स है वो बताते हैं कि उनके आसपास का जो फॉरेस्ट है उसकी वजह से क्या होता है, उनको पूरे साल अच्छी बारिश
मिलती है। द एयर ऑल्सो रिमेन कूल, और यहाँ की जो हवा है वो भी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। Noise pollution too is less because the forest absorb the noise and the nearby highway. यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेस्ट के पास में जो भी हाईवेज हैं, जो भी कार्स की जो हॉर्न्स आती है, तो उनकी साउंड क्या करता है, फॉरेस्ट अब्सॉर्ब कर लेता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। फिर वहां पे जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, उस विलेज की हिस्ट्री को लर्न करते हैं। इट सरप्राइज देम दैट द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ that area was created after cleaning the forest about 60 years ago. फिर सभी चिल्ड्रंस को इस बात को जान के क्या होता है, वो एकदम से स्ट्रेंज हो जाते हैं कि जो विलेज है वो क्या करा गया है, 60 इयर्स पहले फॉरेस्ट का वो एरिया क्लीन करके बनाया गया था। Tibu grandfather told them that when we was young, the village was not as large as it was now. तो टीबू के ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब वो यंग थे तो विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना वो आज है। It was all surrounded by forest. ये पूरा किससे कवर था, फॉरेस्ट से कवर था। Construction of roads, building, industrial development, and increasing demands of wood created pressure on the forest and it started vanishing. फिर जैसे जैसे क्या होता गया, रोड कंस्ट्रक्शन होते गए, बिल्डिंग्स बनते गए, इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट होते गए, वुड्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होती गई। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट था वो वैनिश होता चला गया। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees. तो वो क्या थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उनका जो फॉरेस्ट है, जो गांव से जुड़ा हुआ है, गांव से जो जुड़ा हुआ है, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि दोबारा से अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। क्यों? एनिमल्स के ओवरग्रेजिंग की वजह से, और जो क्या है, ट्रीज क्या होते जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली फेल होते जा रहे हैं, मतलब कि काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा। Professor Ahmed said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as have development. Then Professor Ahmed बोलते हैं कि अगर हम क्या करें, सभी चीजों को ध्यान से करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे environment को protect कर सकते हैं, और साथ साथ जो भी हमारा development है उसको protect कर सकते हैं, और हमारे forest को develop कर, मतलब कि protect कर सकते हैं। Children prepare a few pictures to show the consequences of such an event. तो children को कुछ पिक्चर्स, मतलब कि चिल्ड्रंस ने कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर करें, जब कोई अगर ऐसा कॉन्सिक्वेंस आ जाता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा अपीयर होगा। At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. जब उस विजिट का एंड हो जाता है तो प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रन से बोलते हैं कि आप लोगों ने फॉरेस्ट में जब गए, पूरा विजिट करा, तो क्या अंडरस्टैंड किया। द चिल्ड्रन रोट, तो चिल्ड्रन लिखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ये क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स के हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. Forest क्या करते हैं, उसके आसपास के जो एरियाज है उनमें काफी अच्छी बारिश प्रोवाइड करते हैं। They are the source of medical plants, timber and many other useful products. और ये साथ में क्या है, बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स के सोर्सेज हैं, टिम्बर के, और ऐसे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, फॉरेस्ट से मिल सकते हैं। तो इसीलिए वी शुड प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट को
प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अच्छा, जैसे पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्या करे गए हैं, बताया गया है ना रीजंस किस किस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो रहा है। जैसे फर्स्ट रीजन है, if forests disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of Earth's temperature. फर्स्ट रीजन है, अगर क्या होगा, अगर हमारे फॉरेस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पिक्चर को देखिए, सेकेंड पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अगर ट्रीज फॉरेस्ट नहीं होंगे, मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जो एनिमल्स हैं उनको क्या नहीं मिलेगा, उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको शेल्टर नहीं मिलेगा। देन थर्ड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर को देखिए, थर्ड पिक्चर से हमें फ्लडेड है ना, तो इससे हमें ये समझ में आता है, इन द absence of trees the soil will not hold water which will cause flood। तो इससे हमें ये समझ में आता है, अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सॉइल जो वाटर है वो जो सॉइल है वो उस अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फ्लड आ जाएगा। द लास्ट पिक्चर शोज डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी डेंजर में आ जाएगा। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे क्या है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप सबका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग जो हमारी वर्कबुक है इस चैप्टर की उसको करेंगे, और सब लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।